मेरे होते हुए कोई मेड उनका ख्याल क्यों करे? ज़ैद, हम वहाँ जाकर भी उनको बुला सकते हैं, उनका वहाँ बेहतर इलाज होगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए उनको हमारे बगैर रहना पड़ेगा। वाह फिजा, ये सब कुछ कितनी आराम से कह रही हो ना तुम। अभी इस हालत में मैं उनको जाके कहूँ कि मैं उनको छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, फिक्र ना करें, कुछ दिन बाद आपको बुला लूंगा। उसके बाद उनको इलाज की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, इसलिए कि वो सब कुछ नहीं सह पाएंगी। प्लीज ज़ैद, तुम प्लीज फिजा, अब मुझे कोई लॉजिक, कोई रीजन मत दो। इस मौजूद में मुझे और कोई बात नहीं करनी। तू उससे आराम से बात कर यार, उसको समझाने की कोशिश कर। क्या बात कर रहा है यार? इस बात को समझाने की जरूरत है? तू होता तो चला जाता। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है वैद, मगर ये भी तो सच्चाई है कि सब कुछ तूने उसकी खुशी के लिए किया है। ज़ैनब, बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की वजह से, बहुत कुर्बानियाँ दी उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और अब उनको मेरी जरूरत है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तू इस मामले को इस तरह से हैंडल करके तेरे और फिजा के दरमियान कोई तलखी ना आए। अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है तो इससे भी तो तू ही डिस्टर्ब होगा ना यार। देख ज़ैद, फिजा ने तेरा बहुत साथ दिया, अब अगर ऐसे तू उसे रिजेक्ट करेगा तो उसका भी तो दिल दुखेगा। रिजेक्ट कौन कर रहा है यार? रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं हो सकता जब तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि सब कुछ उसने फ्रस्ट्रेशन में कह दिया, उसके मुंह से निकल गया हो। अच्छा चल रिलैक्स, खाना खा। फिजा, मुझे कोई तसल्ली देना और ना ही कोई नई उम्मीद। सिर्फ इतना बता दो कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। फिजा अजीब बात कर रही हो तुम। जब तक अम्मी ठीक नहीं, अगर वो कभी भी ठीक नहीं हुई तो हम कभी नहीं जाएंगे, समझी? तो गम दरिया है मेरे साथी, तेरा मेरा गम दरिया है, गम दरिया है मेरे साथी, तेरा मेरा गम दरिया है। थाम के रखना बीच भंवर के, साथ तुम्हारा छूट रहा है।
तुम्हें कुछ चाहिए? रजा का पूछ रही हूँ? असल में रात को देर तक जागी थी ना, इसलिए मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। चले, कभी कभी मेरे हाथ का नाश्ता भी कर लिया कर। माना कि आपके बहू के जैसा नहीं बनाता हूँ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं बनाता। अच्छा बस यार, देखें अशरफ भाई, आपसे और सलीम से मेरा एक जैसा रिश्ता है। मैंने सोचा दोनों का फायदा हो जाए, आपकी दुकान भी किराए पे चढ़ जाए और इसके काम का मसला भी हल हो जाए। तुमने कह दिया, बात खत्म। चाबी लो शाह को मुझसे, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। शुक्रिया अशरफ भाई। वो अशरफ भाई, किराया कितना होगा? भाई पहले किराएदार 12,000 देता था, उसने किराया नहीं बढ़ाया, इसे दुकान खाली करो। मगर तुमसे 12,000 ही लूंगा मैं। 3 महीने का किराया एडवांस दे सकूंगा, बाकी पैसों से मैंने कारोबार शुरू करना है ना। सलीम भाई मैं समझ सकता हूँ, आजकल अपना कारोबार शुरू करना आसान बात नहीं है। आप 3 मिनट का एडवांस दे के चाबी ले लो और बिस्मिल्लाह करके कारोबार शुरू करो। और शुक्रिया यार, चाय पिए अशरफ। हाँ बिल्कुल, कुछ चाय डालो। देखिए सिद्दीकी साहब, 1-2 दिन का डिले तो हो ही जाता है। आई नो गलती हमारी है, पर सर आपका हमारा ये पहला काम तो है नहीं, और पहले भी हमने आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। सर प्लीज कुछ तो हो सकता है ना। ये डील देखिए हमारे लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जी थैंक यू। आइए आइए, आप कब ऑफिस आते हैं और कब जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, मेरी वालदा की तबीयत खराब है, आई नो। ये बात आप मुझे 20 दिन से बता रहे हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि ऑफिस का काम इम्पोर्टेंट नहीं है। घरों में 100 मसाइल होते हैं, पर लोगों का काम सफर नहीं करता। हाँ, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते तो बता दीजिए, हम किसी और को हायर कर लेंगे। 1 मिनट, फिर तुम मुझसे बात किस लहजे में कर रही हो? मैं तुम्हारा सीनियर थे हो नहीं, और अपने लहजे को काबू में रखो। और अगर काम वक्त पर नहीं हुआ ना, तो मेरा लहजा इससे भी ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि बॉस को जवाब मुझे देना पड़ता है, तुम्हें नहीं। और हाँ, सिद्दीकी साहब के केस में लापरवाही तुमने बरती है, तो उनको जवाब भी तुम ही दोगे। हाँ जैद भाई से मेरी बात हुई थी, वो अपनी वालिदा के बारे में बता रहे थे। अब कैसी तबीयत है उनकी? फिलहाल कुछ खास बेहतर नहीं है। अल्लाह उन्हें सेहत दे। अच्छा, तो आपने जाने के बारे में क्या सोचा? राशिद भाई, मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आई थी। मुझे ये पूछना था कि वीजा का कोई टाइम फ्रेम है वैलिडिटी का, या हम कभी भी जा सकते हैं? देखिए, इस तरह के केसेस में 5 से 6 महीने का वक्त होता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसको जल्द से जल्द कर लिया जाए। लेकिन हालात का कुछ पता नहीं होता, ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं। एक दफा सब कुछ होने के बावजूद वीजा कैंसिल हो चुका है। मैं तो खुद जैद भाई से इस बारे में बात करने वाला था। अच्छा हुआ आप आ गए। नहीं, आप उनसे नहीं बात करिएगा, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। ठीक है, आप लोग आपस में मशवरा कर लें, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारे लिए खाना लगा रही। कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने ना जाने का शौक मनाओ। जब मैं अपने लिए नाश्ता बना सकता हूँ तो खाना भी गर्म कर सकता हूँ। हाँ सही कह रहे हो तुम, मैं शोक मनाऊंगी, क्योंकि मुझे दुख है। जिंदगी हमें एक मौका दे रही है अपनी तकदीर को बदलने का, और तुम अपनी हठधर्मी और जिद की वजह से उसको जाया कर रहे हो। ये मेरी जिद या हठधर्मी नहीं है फिजा, ये मेरा फर्ज है जिसे मैं निभाऊंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। बस यही फर्ज है ना तुम्हारा?
और कोई रिश्ता तुमसे नहीं जुड़ा हुआ? मैं और अहमद, हमारे हिस्से का फर्ज नहीं निभाना तुम्हें? कह दो कि नहीं, ताकि मैं तुमसे उम्मीद ही रखना छोड़ दूं। हाँ, ना रखूं मुझसे कोई उम्मीद, इसलिए कि जो उम्मीद तुम मुझसे लगा के बैठी हो वो मेरे लिए सोचना भी इम्पॉसिबल है। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी ख्वाहिशों के पीछे अपनी माँ को इस तरह छोड़ के चला जाऊं, और तुम्हारे लिए ये बात समझना मुश्किल है। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? वो जैसे रही, जैसे मैं मना करूंगा तो तू बात ही नहीं करेगी। बोल। सलीम, तुमने कभी कारोबार तो किया नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जितने पैसे जमा किए वो सारे डूब जाए। मनूस बात ही मुंह से निकालना, हमेशा मनूस बात मुंह से निकालना। ऐसे कैसे डूब जाएगा? तो तुम कोई नौकरी कर लो ना। सुकून से खाना नहीं खाने देना तू मुझे। मैं तो बस ऐसे ही कह रही। मैं तो बस क्या मैं तो बस है? नौकरी ढूंढ तो रहा हूं, नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं? वैसे भी अब 9 घंटे खड़े होकर मुझसे काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है ना, नाराज नहीं हूँ, खाना खाओ। उल्टी बात मत किया कर मेरे साथ। बेफिक्र है, भूखा नहीं मारूंगा मैं तुम लोगों को। चिक चिक करके सारा खाना खराब कर दिया तूने। अच्छा 2 मिनट। रहने दे, जा यहां से, जा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा जैद तुम्हें इस तरह से ट्रीट कर सकता है। उसको तो इसी बात का मान रख लेना चाहिए था कि तुमने भी ऐसे बहुत सारे फैसले किए जो आसान नहीं थे। जैद कुछ सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हमारी जिंदगी, हमारा मुस्तकबिल सब तारीख होता जाएगा। नहीं फिजा, ये हार मानने वाली बात होगी। नीलम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 साल दिए हैं तुमने अपनी जिंदगी के जैद को, ये प्रूव करने के लिए कि वो तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे रिश्तों से मुंह मोड़ा है तुमने, और वो भी कोई आम रिश्ते नहीं फिजा, तुम्हारे अपने माँ बाप। अगर इसके बाद भी जैद को तुम्हारी कोई कदर नहीं, तो मेरे हिसाब से तुमने अपनी जिंदगी के ये 5 साल बिल्कुल जाया किए। देखो फिजा, ये आखिरी मौका है। अगर इससे फायदा ना उठाए तो इस आइसोलेटेड माहौल में तुम दोनों एक साथ तो रहोगे, लेकिन खुश नहीं रह सकोगे। और तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते थे ना, इसलिए तुम अपने माँ बाप के खिलाफ गई थी। ये बात जैद को समझाना और याद दिलाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वो डील बहुत बड़ी थी। सिद्दीकी साहब 10 साल पुराने क्लाइंट है हमारे, और तुम कह रहे हो कि तुम उनका टेंडर भरना भूल गए। सॉरी सर। क्या करो तुम्हारे साथ? ले जाओ सिद्दीकी साहब से और कहो कि प्लीज इसे रख ले और हमें एक मौका और दे। मुझे इसका हल चाहिए जैद। इस तरह खामोश रह के तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। सर, मैं खुद बात करने की कोशिश करता हूँ सिद्दीकी साहब से। आखिर मैं इतने अरसे से उनको डील कर रहा हूँ, मुझे यकीन है वो मुझे एक मौका जरूर देंगे। मतलब आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? 10 बार कोशिश की है मैंने उन्हें मनाने की, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैं सच और झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने भी कोशिश ही की है। ठीक है, तुम बात करो, मुझे वो टेंडर चाहिए किसी भी सूरत। दैट्स इट। जी सर। तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है खोना क्या है। दिल